वेलकम फ्रेंड्स, पीआरटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में पहली न्यूज़ निकल के आ रही है। 3 पथों को जोड़ने वाला सत्तरघाट पुल का संपर्क पथ ध्वस्त, मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताई यह बात। दूसरा न्यूज़ निकल के आ रही है, रिलायंस जियो ला रहा है सबसे सस्ता 5G फ़ोन। और तीसरा न्यूज़ है, दवा लेने आए कोरोना पॉजिटिव युवक ने दुकान पर तोड़ा दम, 5 घंटे पड़ा रहा सब। यह घटना भागलपुर की है। चौथा न्यूज़ निकल के आ रही है, बिल गेट्स, ओबामा, जेफ बेजोस, एलन मास्क सहित कई दिग्गज हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक। पांचवा न्यूज़ है, जियो ग्लास लॉन्च, स्मार्ट चश्मे से 2 लोगों को करें 3D वीडियो कॉल। और छठी न्यूज़ है, सुशांत की मौत जानना चाहते हैं लोग, सुब्रमण्यन स्वामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। और सातवां न्यूज़ है, भूकंप से हिला असम, गुजरात और दिल्ली, एनसीआर में आज बदलेगा मौसम, बिहार का बढ़ेगा तापमान। आठवीं न्यूज़ निकल के आ रही है, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार दी सशर्त काउंसलर एक्सेस। इन जिलों को जोड़ने वाला सत्तरघाट पुल का संपर्क पथ ध्वस्त। छपरा, सिवान व गोपालगंज जिलों को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला सत्तरघाट पुल का संपर्क पथ बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया। गंडक नदी में आई बाढ़ के पानी से संपर्क पथ ध्वस्त हो गया। इसके कारण बुधवार को आवागमन बाधित रहा। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के खोमहीपुर में पुलिया के पास सड़क टूटने से उत्तर बिहार के कई जिलों का संपर्क टूट गया। इससे केसरिया, सिवान, सारण, पश्चिमी चंपारण तथा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी का संपर्क टूट गया है। वहीं सारण तटबंध पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। पुल निगम के टीम लीडर अभियंता अभय कुमार प्रभात की टीम पहुंचकर क्षति का आकलन किया है। 2 दिन से 3 दिनों तक में हो जाएगी दुरुस्त। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि सत्तरघाट पुल सही सलामत है। पुल से करीब 2 किलोमीटर दूर बनी एक पुलिया को अप्रोच गंडक के तेज बहाव में कट गया। इस वजह से आवागमन बाधित हुआ है। विभाग के इंजीनियर इसे ठीक करने में जुटे हुए हैं। इसे 2 या 3 दिनों में ठीक कर दिया जाएगा। भागलपुर में दवा लेने आए कोरोना पॉजिटिव युवक ने दुकान पर तोड़ा दम। भागलपुर में बुधवार के दिन दवा दुकान के गेट पर दवा खरीदने आए युवक की मौत हो गई। वह दिन के 11:15 बजे शहर की दवा पट्टी की एक मेडिकल दुकान पर अस्थमा का इनहेलर लेने आया था, लेकिन वह दुकान की चौखट पर ही गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। देर शाम उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। युवक की मौत के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस आई पर वह पास नहीं आई। कुछ देर बाद कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास आए। लगभग 1.5 घंटे के बाद सिटी डीएसपी राजवंश सिंह आदि कई अधिकारी पहुंचे। बॉडी को उठाने और कोरोना जांच के लिए सिविल सर्जन व निगम को फोन किया। सिविल सर्जन कार्यालय से भी सब उठाने के लिए टाल मटोल होता रहा। पहले जो एम्बुलेंस आई वह लौट गई। घटना के जानकारी मिलने के बाद उस वार्ड के पार्षद सह डिप्टी मेयर राजेश वर्मा पहुंचे। उन्होंने सभी को फ़ोन किया। लगभग 5 घंटे बाद 4 बजे निगम ने 2 लोगों को भेजा, लेकिन उसके पास पीपीटी किट नहीं था। दवापट्टी के दुकानदार ने 2 पीपीटी किट उपलब्ध कराया, फिर उसे एम्बुलेंस मायागंज अस्पताल भेजा। देर शाम वहां जांच में उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बिल गेट्स, ओबामा समेत अनेक दिग्गज के ट्विटर अकाउंट हैक। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर बुधवार रात अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं पर कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए। इसमें अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलन मास्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और एप्पल के कई और अहम अकाउंट शामिल हैं। ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद अकाउंट में से एक खास तरह के मैसेज पोस्ट किए गए। इसके अकाउंट में से एक लिंक पोस्ट किया गया और बिटकॉइन मांगे गए। ट्विटर हैंडल हैक करके दावा किया गया कि लोगों को बिटकॉइन डबल करके वापस किए जाएंगे। यह हैकिंग बिटकॉइन स्कैम है। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता है। अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2 वापस भेजूँगा। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को 2 गुना करके वापस लौटाया जाएगा। बिटकॉइन के पते का लिंक के साथ ट्वीट में कहा गया कि मैं कोविड महामारी की वजह से दान कर रहा हूं। पोस्ट किए गए जाने के बाद चंद मिनट के भीतर ये ट्वीट डिलीट हो गया। अमेरिका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के अलावा दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल उबर और एप्पल अकाउंट भी हैक किए गए।
दुनिया के कई दिग्गजों का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद ट्विटर ने खेद व्यक्त किया। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा कि हमारे लिए यह मुश्किल दिन है। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह भयानक लगता है, इसे ठीक किया जा रहा है, हम इसके बारे में अपडेट दी जाएगी। डॉर्सी ने कहा कि जो कुछ हुआ है उसकी सारी समझ हमारे पास है। जिन अकाउंट को निशाना गया उन सभी के लाखों की संख्या में फॉलोवर्स आए। प्रोफाइल अकाउंट हैक किए जाने के बाद ट्विटर एक्शन में आया। ट्विटर ने कहा कि इस घटना की जाँच कर रहा है, जल्द ही बयान जारी किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की होगी सीबीआई जांच। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का 1 महीना बीत गया है। पुलिस इस मामले में से 35 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है। फैंस से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसके जवाब में कहा गया कि यह मामला कार्मिक और प्रशैक्षणिक विभाग से संबंधित, इसीलिए यह पत्र संबंधित मंत्रालय को अग्रेसित किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पत्र के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत मामले में पीएम मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है। इस करण पत्र को इस ट्विटर पर शेयर किया है। पत्र में लिखा है, मेरे एसोसिएट इन लॉ इस करण भंडारी ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड पर कुछ रिसर्च की है। हालांकि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अभी मामले की जाँच कर रही है। आगे पत्र में लिखा है कि मैंने मुंबई में स्थित अपने सूत्रों से सुना है कि इस मामले में बॉलीवुड के कई बड़े नाम, जिसके दुबई के डॉन से संबंध है, इसे पुलिस जांच के जरिए कवर अप करना चाहते हैं ताकि इसे अपनी मर्जी से की गई खुदकुशी साबित किया जा सके। पत्र में लिखा है कि चूंकि महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसे कई बड़े लोगों की राय है जिसे साबित हो जाए कि मिस्टर राजपूत ने खुदकुशी की है, इसीलिए जनता के भरोसे मैं यह मांग करना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। इसलिए देश के मुखिया होने के नाते और मायूस लोगों के लिए आपके झुकाव देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सीधे या राज्यपाल के जरिए सीबीआई जाँच के लिए सहमत कर सकते हैं। मुंबई पुलिस पहले से ही कोरोना वायरस पेंडेमिक और दूसरे मामलों में व्यस्त है। जनता के भरोसे को बहाल करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। गौरतलब सुशांत सिंह राजपूत को मौत को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा रूपा गांगुली, शेखर सुमन, पप्पू यादव ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाल में पप्पू यादव गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब भेजा गया। पप्पू यादव को भेजे गए जवाब में अमित शाह ने लिखा कि यह मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है, इसीलिए यह पत्र संबंधित मंत्रालय को अग्रेसित किया जा रहा है। बता दें कि 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। उसके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। उनके फैंस यह बात मानने को तैयार नहीं है कि इतना जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान ऐसा कठोर कदम कैसे उठा सकता है। राजपूत ने MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, शुद्ध देसी रोमांस, राबता, छिछोरे, केदारनाथ और सोन चिड़िया जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। जियो ग्लास लॉन्च। स्मार्ट चश्मे से 2 लोगों को करेंगे 3D वीडियो कॉल। रिलायंस इंडस्ट्री ने 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट ग्लास जियो ग्लास लॉन्च किया। जियो ग्लास वर्चुअल असिस्टेंस से भी लैस है। इस सामान्य चश्मे की तरह दिखने वाला यह ग्लास एक केबल के साथ आता है। इसके जरिए आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि 75 ग्राम वजनी यह जियो स्मार्ट ग्लास बेस्ट इन क्लास मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंस देगा। खास बात यह है कि जियो ने अपने स्मार्ट ग्लास के ग्राफिक्स पर काम किया है, सुनिश्चित किया है कि यूजर को उच्चतम गुणवत्ता का विजुअल एक्सपीरियंस मिले। इवेंट के दौरान इसका डेमो भी दिखाया गया। जियो ग्लास की मदद से आप वॉइस कमांड के जरिए एक साथ 2 लोगों को वीडियो कॉल कर सकते हैं। जियो का स्मार्ट ग्लास 3D हेलोग्राफिक वीडियो कॉल सपोर्ट के साथ आता है। जियो ग्लास 25 एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। AGM में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने देश के पहले क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लॉन्चिंग के समय कम समय में जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को 50 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया। बता दें कि जियो मीट ऐप एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे ऐप और डेस्कटॉप दोनों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो गूगल के साथ मिलकर करेगा 5G लॉन्च। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गूगल के साथ मिलकर जियो जो 5G स्मार्टफोन ला रही है वह कितने में आएगा और बाज़ार में पहले से मौजूद हेडसेट के मुकाबले कितना दमदार होगा। आपको प्रीमियम बता दें कि गूगल पहले से ही पिक्सल ब्रांड के प्रीमियम हैंडसेट बेचती है। वहीं जियो 4G की लॉन्चिंग के समय ही रिलायंस लाइफ ब्रांड के स्मार्टफोन लेकर आई थी, लेकिन बाज़ार में इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में भूकंप। गुजरात और असम में से पहले हिमाचल प्रदेश के उन्नाव में भी आज सुबह भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की माने तो यह भूकंप सुबह 4.4
47 AM में आया था, जिसकी तीव्रता 2.3 दर्ज की गई थी। गुजरात के बाद असम में भी भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की माने तो आज सुबह गुजरात के बाद असम का करीबगंज भी भूकंप से हिला है। यहाँ भूकंप की तीव्रता 4.1 रिक्टर स्केल दर्ज की गई है। भूकंप से हिला गुजरात। गुरुवार की सुबह आए भूकंप से हिला गुजरात। यह भूकंप गुजरात के राजकोट आज सुबह 7:40 बजे आया। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। इस विभाग ने इसकी तीव्रता 4.5 रिक्टर स्केल बताई है। विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर शुरू होने की बात कही है। विभाग के माने तो दिनों तक यहाँ बारिश का आसार है, जिससे राज्य के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अच्छी गिरावट देखी जा सकती है, जो करोड़ों लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत दिलाएगा। उमस और गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून का असर आज से यहां देखने को मिल सकता है। गुरुवार से शनिवार तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के आसार बने हुए। मौसम विभाग की माने तो मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बन रहा है और मानसून ट्रफ के बनने की संभावना बना है, जिसके कारण यहां गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर की आंधी भी चलेगी। आज यहां होने वाली हल्की बारिश भी राहत देगी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार दी सशर्त काउंसलर एक्सेस। जेल में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव को बार बार पैतरा बदलने वाले पाकिस्तान ने उनसे मुलाकात करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार सशर्त राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई है। सूत्रों के अनुसार जाधव से मुलाकात के बाद भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को देर शाम कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। अब भारतीय अधिकारी जाधव की पुनर्विचार याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार राजनयिक की अनुमति देने के साथ ही जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी है। मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी और वहाँ पर पाकिस्तानी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कहा था कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उसके कानूनी प्रतिनिधि या इस्लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने इस मामले में पैतरा बदलते हुए कहा था कि मौत की सज़ा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करने से इनकार किया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को स्वयं करार दिया है।